हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी घनी घनी राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के कार्यों पर। और याद रहे, ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य होते हैं और सिर्फ ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं या कर्तव्य है, उनका उल्लेख आपको सिर्फ एक धारा में मिलता है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्राम पंचायत के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं, मतलब कि सारे के सारे एक में ही दे रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 21 के अंदर दोस्तों यहां पर लिखा है कि ग्राम पंचायत के कार्य सारे के सारे कौन कौन से, सारे धारा 21 में लिखे हुए हैं। जैसे सामान्य कार्य की बात करें तो सामान्य कार्य में क्या आता है, यहां पर लिखा है वार्षिक योजना। दोस्तों, हर साल गांव का किस प्रकार विकास किया जाए, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। जैसे गांव के अंदर कोई कच्ची सड़क है तो पक्की बना दे, खड़बंजा लगाए तो उसे उखाड़ कर सीमेंटेड सड़क बना दे या नालियां बना दे। ये क्या है, एक तरीके से स्वच्छता का भी कार्य और सामान्य कार्य है। तो वार्षिक योजना तो यही होती है। वार्षिक बजट, अब उसके ऊपर खर्च आएगा तो प्रत्येक वर्ष आपको पता है वार्षिक बजट भी बनाना पड़ेगा। ये सामान्य कार्य है जो हर साल करने पड़ते हैं। अवैध कब्जे, दोस्तों रिकॉर्ड तैयार करता है कौन, ग्राम सचिव तैयार करता है, फिर सरपंच को सौंपता है, सरपंच भी देखता है और बाद में कब्जे हटवाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, मतलब गलियों के अंदर आ रखे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मकान है, वो जरूर मकान की जो चार दीवारी है वो दोस्तों किसके ऊपर है, मतलब घर के बिल्कुल अंदर होगी, लेकिन छज्जे निकाल रखे हैं घर के बाहर। आपने देखा होगा चौकी वगैरह बना रखी है, जो बैठक होती है वो बना रखी है, गली के अंदर होती है। तो ये सारे अवैध कब्जे होते हैं, इन्हें हटाने का कार्य भी सामान्य कार्य में शामिल होता है। जरूरी आंकड़े तैयार करना, दोस्तों गांव के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ गई, गांव में दोस्तों क्या कितने नए घर और बन गए, मतलब ये सारे कार्य है वो सारे सामान्य कार्य में आते हैं। कृषि कार्य, बंजर भूमि का विकास करना। दोस्तों गांव में बहुत सारी, अगर बात करें हमारे हरियाणा की तरफ आए, खास करके अगर मैं बात करूं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा नमकीन सी भूमि है। नमकीन भूमि का कहने का मतलब है यहां पर दोस्तों सेम आई हुई है, इस वजह से मतलब दलदल का निर्माण हो गया, वहां पर कृषि नहीं हो रही। तो वो एक तरीके से क्या है, बंजर भूमि, उसके अंदर सुधार करके दोस्तों उसको विकसित करना बंजर, ये कौन सा कार्य है, कृषि कार्य है। बागवानी प्रोत्साहन, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर बहुत सारी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों योजनाएं चलाई गई है। और याद रहे, बागवानी को प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई से ही आगे बढ़ती है बागवानी कृषि। आपने देखा होगा जैसे किन्नू के हैं, माल्टा के हैं, कोई अन्य बाग लगा लिए तो वहां पर दोस्तों ड्रिप जरूर लगाए जाते हैं, जिससे पानी की बचत होती है, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और साथ ही दोस्तों किसानों की आय भी बढ़ती है। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन में सुधार। दोस्तों पशुपालन की बात करें तो भारत के अंदर ज्यादातर जो कृषि होती है वो कौन सी होती है, मिश्रित कृषि होती है। आपने देखा होगा जिस जो भी मतलब कोई किसान है उसके घर पर आपको पशु जरूर मिलेंगे, पशु जरूर मिलेगा आपको, देखना दोस्तों। और हो सकता है किसी किसान के, हरियाणा के अंदर तो नॉर्मल बात है दोस्तों, हर गांव में दूध आते हैं, ज्यादातर घर दूध भी बेचते हैं, तो वो हमारे कृषि से भी आमदनी ले रहे हैं और दोस्तों पशुओं से भी आमदनी ले रहे हैं। और हरियाणा में तो पशु वैसे ही बहुत बढ़िया है। तो याद रखिए, मिश्रित कृषि है, पशु कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। मुर्गी पालन और मछली पालन की बात की जाए दोस्तों, हरियाणा में इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मछली पालन की बात करूं दोस्तों, तो आपने देखा होगा सजावटी मछली हैचरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, कहां पर, झज्जर के अंदर। तो मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और पूरे हरियाणा का पहला मछली से संबंधित मत्स्य पालन वाला जो दोस्तों आप सभी को पता होगा कॉलेज है, महाविद्यालय, वो अपने हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आता है सामाजिक तथा कृषि वानिकी। दोस्तों सामाजिक और कृषि वानी मतलब हमारे वनों से जो कृषि होती है, एक प्रकार से देखें बाग है, ये बाग क्या है, एक तरीके से वन भी है लेकिन हमें उत्पादन भी मिल रहा है, तो ये कृषि भी है। सामाजिक और कृषि वानिकी का मतलब है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्य है कि वो गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधे लगाने का मतलब ये नहीं है लोगों के घर में जाकर पेड़ पौधे लगा दिए, इसका मतलब ये है सड़क के दोनों साइड पेड़ पौधे लगाना। और इसके साथ साथ जो सरकारी है, जैसे ग्राम पंचायत की भूमि जितनी भी है उनके अंदर पेड़ पौधे लगाना। पेयजल, गांव के अंदर कुओं का, तालाबों का आदि का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना और उनका रख रखाव करने का कार्य भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। शिक्षा को बढ़ावा देना, आपने देखा होगा कई गांवों के अंदर स्कूल नहीं होते, लेकिन कईयों के अंदर दोस्तों 8वीं तक 12वीं तक अलग अलग सरकारी स्कूल आपने देखे होंगे। तो गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की स्थापना करना, आंगनबाड़ी की स्थापना करना। दोस्तों कस्तूरबा बाई गांधी हरियाणा के अंदर स्कूल है, तो इन सभी स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षा को बढ़ावा देना ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ग्रामीण स्वच्छता, दोस्तों हाल ही के अंदर ग्रामीण स्वच्छता चर्चा में रही थी, कारण क्योंकि अभी जो पंचायतें थी, सरपंच का दोस्तों कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों दोबारा चुनाव नहीं हो पाए, सरपंचों का जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें हटा दिया गया। और ये 5-6 महीने का बीच में गैप आया था, अभी भी वर्तमान में देखें तो अभी तक पंचायतों के चुनाव तो अभी भी नहीं हुए, लगभग ये 5-6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। और
गांव हैं जितने भी राज्य के अंदर, वहां पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मतलब कि दोस्तों ग्राम पंचायत का, सरपंच का एक ये मुख्य कार्य होता है कि गांव की स्वच्छता पर ध्यान रखे, नालियों का निर्माण कराए, नालियों को भी साफ रखे, उन्हें दोस्तों समय समय पर उनकी साफ सफाई करते रहे। गांव का जो भी गली है उस सभी की दोस्तों आपने देखा होगा वहां पर झाड़ू निकलवाना, ये सारे काम होते हैं। कचरा उठाना, सारा का सारा कार्य किसका होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत का होता है। समाज कल्याण, आपने देखा होगा दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान में तो लोगों के खाते के अंदर सीधी आने लगी है, लेकिन पहले दोस्तों वहां पर सरपंच के द्वारा वितरित की जाती थी। तो ये समाज कल्याण कार्य भी किसकी जिम्मेवारी होती है? तो याद रखिए ग्राम पंचायत की। तो ये ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य थे, कर्तव्य थे, जिनका उल्लेख धारा 21 में किया गया था। तो दोस्तों ये हमने ग्राम पंचायत के कार्यों के ऊपर जितनी भी जानकारी थी वो प्राप्त की। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।